First question of exercise 13.3. An urn contains 5 red and 5 black ball. एक बैग में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है. A ball is drawn at random. Its color is noted and it's returned to the urn. एक बॉल निकाली जाती है, उसका कलर देखा जाता है, उस बॉल को बैग में वापस रख दिया जाता है. लेकिन moreover 2 additional balls of the color drawn are put in the urn. जिस कलर की बॉल आई थी उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी जाती है, यानी कि 12 बॉल हो जाएंगी ना. ओके. देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर उसके बाद एक बॉल निकाली जाती है. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल रेड होगी? तो अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. एंड ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. ठीक है. अब बात आती है पहली बॉल की. यहां पर 2 कंडीशन आ रही है कि मान लो पहली बॉल जो तुमने निकाली बेटा वो ब्लैक कलर की थी. किस कलर की थी? तो जब सेकेंड बॉल तो रेड होनी चाहिए, उसने कह दिया है. फर्स्ट बॉल में मैं मान लेता हूं कि जो आपने पहली बॉल निकाली वो ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है. अभी मैं ब्लैक मान रहा हूं. तो जब पहली बॉल ब्लैक निकाल ली, तो जब दूसरी बॉल निकालने जाओगे, है ना, ये तो पहली बॉल का, ये जो आपने P1 और P2 निकाला है पहली बॉल का है. चाहे रेड निकले चाहे ब्लैक निकले, पहली में तो कोई दिक्कत नहीं, 5-5 बराबर है, हो गया. दूसरी बॉल में मान लो ब्लैक निकल के आ जाए, तो अब दूसरी बॉल रेड निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब तुमने ब्लैक निकाली थी तो 2 ब्लैक और डाल दी तुमने, तो टोटल बॉल तो हो गई 12, लेकिन रेड बॉल तो 5 ही है ना. तो P(A)(E1) इक्वल टू आ जाएगा आपका 7/12 ब्लैक बॉल निकलने की 5/2. क्वेश्चन, पहला बॉल अगर ब्लैक आया, अंदर 7 बॉल ब्लैक की होंगी और 5 बॉल 7 बॉल जो होंगी ब्लैक की और 5 बॉल, तो रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी यही होगी. लेकिन अब मान लो पहली बॉल आई थी तुम्हारी रेड, P2 रेड के लिए है ना. अब रेड बॉल कितनी हो जाएंगी? और ब्लैक तो वही 5 ही रहेगी, तो रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी? 7/12. यानी कुल मिला के बात यह है कि पहली बॉल ब्लैक, देखना प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है, दूसरी बॉल रेड, पहली बॉल रेड और दूसरी बॉल भी रेड. तो क्या आ जाएगा? 5/24 प्लस 7/24 इज इक्वल टू 12/24 इज इक्वल टू 1/2. देखिए, मैं यहां एक उसके जरिए, अल्फाबेट के जरिए बताने की कोशिश करता हूं, आपको पूरा समझ में आएगा. पहली बॉल ब्लैक और दूसरी बॉल रेड, ये तो रेड रहनी है. या तो ये होगा, या पहली बॉल रेड और दूसरी बॉल भी रेड, क्योंकि दूसरे नंबर पर रेड लाना ही लाना है. सेकेंड बॉल उसने कंडीशन दे दी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी बॉल जो है रेड हो. तो फर्क तो आ सकता है पहली बॉल पे. पहली बॉल पे फर्क कैसे आ रहा है कि अगर वो ब्लैक आएगी तो 2 ब्लैक डाल दोगे तो रेड पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, और जब पहला ही रेड आ जाएगा तो रेड की तादाद हो जाएगी 7. क्लियर हो गई? ये 2 चीजें हैं. P1 R2, 1 कहता है पहला और 2 कहता है दूसरा. तो अगर पहली बार में ब्लैक आया है तो रेड दूसरी बार में कैसे निकलेगा? तो रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5 ही रहेगा. लेकिन पहले में अगर रेड आ गया तो रेड की तादाद बढ़ जाएगी. इसके जरिए ये चीज अगर आप समझ रहे हो तो आपको पूरी प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी. अब दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे एक्चुअल में बेस थ्योरम को कैसे यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. एक बैग है, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? 4 रेड 4 ब्लैक. दूसरे वाले बैग में क्या है? 2 रेड 6 ब्लैक. तो किसी भी बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी किसी पहले बैग को या दूसरे
दूसरे बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, दो बैग है, कोई एक बैग सेलेक्ट करना है, 1/2 1/2. ओके, one of two bags is selected at random and ball is drawn from the bag which is found to be red. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले बैग से रेड बॉल निकल के आएगी? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे बैग से रेड बॉल निकल के, मतलब रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/8 1/4. पहले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड बैग को, पहले बैग से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे बैग से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना? अब आगे देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. रेड बॉल तो निकल आई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किससे निकल के आई है? अब यहां मेरा देखना, रेड बॉल आ चुकी है, ये रेड को तो इंडिकेट कर रही है. देखो ना, यहां पे क्या था? फर्स्ट बैग में से रेड बॉल. कंडीशन क्या थी? फर्स्ट बैग में से रेड बॉल. अब यहां क्या है? रेड बॉल आ चुकी है, कि क्या है कि वो फर्स्ट बैग से है. तो बेटा PE1 ये लिखना पड़ेगा यूजिंग बेस थ्योरम. PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2. आई रिपीट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. इसका मतलब होता है फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग को, फर्स्ट बैग से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी. ये क्या है? रेड बॉल आ चुका है, रेड रेड. क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बैग से है? वो आप देख रहे हैं कैसे कैसे लिख रहे हैं. क्लास 9 में सिखा दिया था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो बेटा जल्दी शुरू हो जाओ. ये ओके ओके. E2 1/4 प्लस 1/8. 1/4 नीचे एलसीएम आएगा 3/8. 1/4 into 8/3. Your answer is 2/3. आंसर क्या गया? 2/3. Question number 3. Of the students in a college, it is known that 60% resides in hostel. किसी कॉलेज में 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं. 60% मीन 0.6. ओके, प्रोबेबिलिटी में बदलेंगे तो. एंड 40% आर डे स्कॉलर्स, यानी वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं. ओके, 0.4. Previous year's results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade. जो हॉस्टल में रहते हैं वो A ग्रेड पाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है 30%, यानी 0.3. और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, डे स्कॉलर हैं, उनके A ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 20%, 0.2. ओके. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and has an A grade. A grade आ चुका है. A grade आ चुका है. अब आपको क्या बताना है कि हॉस्टलियर है, हॉस्टल में रहने वाला है. हॉस्टल इसे इंडिकेट करता है ना, यानी आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है ये A ग्रेड आ चुका है. अब आप पता करो कि O हॉस्टल से है. अब मैं पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा हूं. PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1, ये तो समझ रहे हो ना, अभी करवाया था. 0.3 प्लस PE2, क्या बात है, 0.18 0.18 0.08. ये गलती ना हो जाए, 0.8 बंद दीजिए ना. 0.18 0.26 18/26 is equal to 9/13 is your required answer. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer. एक स्टूडेंट आंसर जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4 and 1/4 be that he guesses. और तुक्का लगाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. ध्यान से देखना,
3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता है। 1/4 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस करता है, तुक्का लगाता है। ओके, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। देखिए, गेस करने वाले में कह रहा है कि वो आंसर देता है और आंसर सही होता है गेस के जरिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। क्या है? आई रिपीट, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। हमारा सवाल है कि किसी स्टूडेंट को आंसर आता है और वो आंसर करता है, आंसर सही हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब आता होगा तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%। यानी ये चीज आपको अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी 1। ये चीज नहीं करेगी। जब उसको आता है तो गलत होने का इश्यू कहां से आ गया? अब क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, जानता है, एंड ही करेक्ट आंसर्ड इट करेक्टली। यानी इसके बारे में स्टूडेंट आंसर को जानता है और उसका सही जवाब दिया है। तो बेटा इसको लाना है ऊपर, एग्जाम में पूरा लिख देना, ठीक है? मैं तो यहां शॉर्टकट मार रहा हूं। 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16, 3/4 क्या बोलते हैं उसे, 16, 3/4 अपॉन 13/16 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 16/13, 4 4 जा 12/13 इज योर राइट।